अभिनेत्री रेखा की ज़िंदगी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी और उतार चढ़ाव भरी रही। एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी थी कि रेखा के ग्रहों का कुछ ऐसा मेल है कि उन्हें पति सुख कभी नहीं मिलेगा। रेखा की ज़िंदगी में कई पुरुष आए जिनके वे नज़दीक रही। हालांकि रेखा ने ज़्यादातर संबंधों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पत्र पत्रिकाओं की गॉसिप कॉलम में वे हमेशा सुर्खियां बटोरती रही। रेखा को शायद सच्चा प्यार नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। जिसमें उन्हें सच्चे प्यार की झलक दिखी तो वो शादीशुदा निकला। एक विवाह भी उन्होंने किया, लेकिन उसका अंत भी काफ़ी त्रासदीपूर्ण रहा। इस वक्त रेखा बेहद अकेली है, बीते लम्हों को याद कर जीवन व्यतीत कर रही है। आइए चर्चा करते हैं उन पुरुषों की जिनके साथ रेखा का नाम जुड़ा। सबसे पहले है नवीन निश्चल। रेखा ने हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री सावन भादो की शुरुआत की, जिसमें उनके हीरो नवीन निश्चल थे। नवीन निश्चल की तरफ रेखा आकर्षित हुई, लेकिन नवीन को उसमें रुचि नहीं थी। उस समय रेखा अपने लुक पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं लगता था। बताया जाता है कि नवीन के प्रति रेखा की दीवानगी एक तरफा थी और फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते ये दीवानगी भी खत्म हो गई। नवीन निश्चल के बाद रेखा की लाइफ में आए विनोद मेहरा। विनोद मेहरा और रेखा के रोमांस की खूब चर्चे हुए। कहा जाता है कि रेखा और विनोद मेहरा ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। हालांकि एक टीवी शो में रेखा ने इससे इनकार करते हुए विनोद को अपना अच्छा दोस्त बताया था। रेखा और विनोद में अलगाव की वजह थी विनोद मेहरा की माँ। वो रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब विनोद रेखा को अपनी माँ से मिलवाने अपने घर ले गए तो उनकी माँ ने उन्हें घुसने नहीं दिया। यहाँ तक कि जब रेखा ने उनकी माँ के पैर छुए तो उन्होंने रेखा को धक्का दे दिया। विनोद मेहरा के समझाने के बावजूद भी वो किसी कीमत पर रेखा को अपनी बहू स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। इस घटना के बाद विनोद मेहरा ने धीरे धीरे रेखा से कन्नी काटनी शुरू कर दी। रेखा ने विनोद मेहरा के साथ गुपचुप शादी भी रचा ली थी, लेकिन साल 2004 में दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने इन सभी बातों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विनोद मेहरा सिर्फ उनके अच्छे दोस्त थे। विनोद मेहरा के बाद रेखा की जिंदगी में आए किरण कुमार। किरण कुमार ने रेखा के साथ कुछ समय के लिए जुड़ा। कहा जाता है कि विनोद मेहरा से संबंध टूटने के बाद रेखा बहुत निराश थी और ऐसे में किरण कुमार ने उन्हें रोने के लिए कंधा दिया। किरण कुमार के बाद संजय दत्त रेखा की लाइफ में आए। संजय दत्त से नज़दीकियों की बहुत चर्चा हुई। दोनों की शादी करने की खबरें भी आई, लेकिन सुनील दत्त ने उन दोनों के रिश्तों में दोनों को समझाइश देकर दोनों को अलग करवा दिया और ये रिश्ता भी ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। रेखा जिस पुरुष की तलाश में थी वो उन्हें अमिताभ में मिला। अमिताभ से मिलने के बाद रेखा का काया पलट हो गया। लुक से लेकर तो रेखा की सोच तक में बदलाव आ गया। वो मैच्योर हो गई और बातों की गंभीरता को समझने लगी। रेखा और अमिताभ ने कई फिल्में साथ में की। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री को देख उनके प्यार को महसूस किया जा सकता था। रेखा के दोस्त के बंगले पर अक्सर वे मुलाकात करते थे। रेखा से अमिताभ शादी करने के मूड में थे, लेकिन कूली के सेट पर उनका एक्सीडेंट हो गया और जया बच्चन ने दिन रात अपने पति की सेवा की। दुर्घटना के बाद ठीक होने के बाद अमिताभ ने उसे अपना पुनर्जन्म माना और रेखा से दूरी बना ली। रेखा ने आज भी मन में अमिताभ को बसाया हुआ है और वे आज भी उसी तरह चाहती है जिस तरह वर्षों पहले चाहती थी। अमिताभ के बाद रेखा की ज़िंदगी में आए मुकेश अग्रवाल। रेखा ने 1990 में नई दिल्ली के व्यवसायी मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के कुछ महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। मुकेश नोट छोड़ गए थे कि उनकी आत्महत्या के पीछे
किसी को भी जिम्मेदार ना माना जाए। इस घटना से रेखा हिल गई और फिर उनका नाम किसी के साथ भी नहीं जुड़ा।